क्या आपको लगता है कि आप इस वीडियो तक सिर्फ एक इत्तेफाक से पहुंचे हैं? क्या आपको लगता है कि YouTube स्क्रॉल करते हुए अचानक से आपकी उंगलियां इस वीडियो पर रुक गई? नहीं, इस ब्रह्मांड में और खासकर आध्यात्म के मार्ग पर कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। अगर आज इस पल आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपको पुकारा गया है। ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये संदेश सीधे श्रीधाम वृंदावन से, उस परम शक्ति, उस करुणा के सागर, हमारी प्यारी राधा रानी की ओर से आप तक पहुंचा है। शायद आप पिछले कुछ समय से बहुत परेशान हैं। शायद आपके मन में सवालों का एक भयंकर तूफान चल रहा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी मंजिल क्या है? क्या मुझे कभी शांति मिलेगी? आज किशोरी जी ने आपके उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपको यहां बुलाया है। उन्होंने कहा है, ठहर जा मेरे बच्चे, अब और मत भाग, मैं आ गई हूं। इस वीडियो के टाइटल में लिखा है कि अभी पढ़ो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा है। भगवान कभी डराते नहीं है, लेकिन देर इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप अपना कीमती समय, अपनी ऊर्जा और अपने जीवन की शांति उन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं। अगर आज आपने ये संदेश नहीं सुना तो शायद आप कई और महीनों तक उसी अंधकार और चिंता में भटकते रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। ये बुलावा है, इसे स्वीकार करो। भाग दो आपकी वर्तमान स्थिति। मैं जानता हूं कि आप थक गए हैं। बाहर से मुस्कुराते हुए और अंदर से रोज लड़ते हुए अब आप थक चुके हैं। कभी कभी रातों को नींद नहीं आती। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा और रिश्तों में मिली निराशा, इन सब ने आपके मन को भारी कर दिया है। आपको लगता है कि कोई आपको समझता नहीं है। आप भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। राधा रानी सब जानती हैं, वो करुणामयी है। जब आप बंद कमरे में अकेले रोते हैं तो आपके आंसू जमीन पर गिरने से पहले उनके आंचल में गिरते हैं। वो आपसे कह रही है, मेरे बच्चे, तू खुद को अकेला क्यों समझता है? क्या तूने भूल गया कि तेरी डोर मेरे हाथों में है? तू उन चीजों के लिए क्यों रो रहा है जो मैंने तेरी भलाई के लिए ही तुझसे दूर की है? हम इंसान बहुत छोटे हैं। हमारी नजर बस आज पर है, लेकिन हमारी शामाजू कल भी देखती है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए, जो अवसर आपको नहीं मिले, जो नुकसान आपको हुआ, वो सब एक योजना का हिस्सा था। राधा रानी आपको उन रास्तों से बचा रही थी जो आपके लिए बने ही नहीं थे। हम जिद करते हैं कि मुझे यही चाहिए, लेकिन वो हमें वो देती है जो हमारे लिए सही होता है। भाग 3, राधा रानी का मुख्य संदेश। तो सुनिए, आज राधा रानी आपसे क्या कहना चाहती है। अपने दिल पर हाथ रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि साक्षात वृंदानेश्वरी आपके सामने खड़ी है और आपसे कह रही है, तू चिंता क्यों करता है? तेरा काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम सोचना तेरा काम नहीं। तूने अपने छोटे से दिमाग में पूरी दुनिया का बोझ क्यों उठा रखा है? आज से अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों में रख दे। जो तेरा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वो तू कभी पा नहीं सकता। अपने मन को शांत कर। जब तू परेशान होता है तो मुझे भी कष्ट होता है। क्या तू मुझे कष्ट देना चाहता है? तो आज से मुस्कुराना शुरू कर। राधा रानी का दूसरा संदेश है, माफ करना सीखो। उन्होंने आपको चुना है क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है, लेकिन आपने अपने दिल में कई लोगों के लिए कड़वाहट पाल रखी है। जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपका दिल दुखाया, उन्हें आज माफ कर दीजिए। उनके लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की शांति के लिए। जब तक आपके हाथों में पुरानी नफरत का पत्थर रहेगा, तब तक आप राधा रानी का प्रेम अपने हाथों में कैसे ले पाएंगे? दोनों हाथ खाली करने होंगे। भाग 4, देर हो जाएगी का असली मतलब। अब बात करते हैं कि देर क्यों हो जाएगी। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब भगवान का नाम लेंगे। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है।
ये जीवन पानी के बुलबुले के समान है, कब फूट जाए किसी को नहीं पता। अगर आपने अभी इसी वक्त अपने जीवन का कंट्रोल श्री जी के हाथों में नहीं सौंपा तो माया आपको और उलझा लेगी। देर हो जाएगी उस परम आनंद को महसूस करने में, देर हो जाएगी वृंदावन के उस रस को चखने में, देर हो जाएगी अपनी आत्मा के असली मकसद को पहचानने में। माया आपको हमेशा डराएगी, पैसे कैसे कमाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन जब आप राधा नाम का आश्रय लेते हैं तो माया दूर खड़ी हो जाती है। श्री जी कहती है, जो मेरे नाम का जप करता है उसकी योगक्षेम का जिम्मा मैं और मेरे श्याम सुंदर खुद लेते हैं। भाग 5। अब आपको क्या करना है? तो अब सवाल यह है कि आपको करना क्या है। बहुत ही आसान सा काम है, कोई कठोर तपस्या नहीं, कोई खर्चीला अनुष्ठान नहीं। पहला काम, आज रात सोने से पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर राधा रानी से बात करना, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त या अपनी माँ से बात करते हैं। उन्हें अपना सारा दर्द बता देना और फिर कह देना, हे वृषभानुनंदिनी, आज से सब आपका है, मेरी खुशियां भी आपकी और मेरे दुख भी आपके। दूसरा काम, अपने दिनचर्या में राधा नाम को शामिल करें। उठते बैठते बस मन ही मन कहते रहे, राधे राधे। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वो चाबी है जो साक्षात श्री कृष्ण के हृदय का द्वार खोलती है। तीसरा काम, चिंता करना छोड़ दे। जब भी कोई परेशानी आए तो मुस्कुराकर कहना, मेरी राधा रानी देख लेंगी। भाग 6, समाप्ति और आशीर्वाद। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ये इस बात का अंतिम प्रमाण है कि राधा रानी ने आपको अपनी शरण में ले लिया है। आपका बुरा वक्त अब समाप्त हो रहा है, आपके जीवन में अब एक नई सुबह आने वाली है। आपके रुके हुए काम बनेंगे, आपके मन को वो शांति मिलेगी जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। बस विश्वास बनाए रखना। उनकी परीक्षा कभी कभी कठिन होती है, लेकिन उनका इनाम आपकी सोच से भी बड़ा होता है। अगर आपको इस संदेश से थोड़ी सी भी शांति मिली है तो कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और भाव से राधे राधे जरूर लिखें। अपनी हाजिरी श्री जी के दरबार में लगा दें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें शायद आज इस संदेश की, इस उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या पता आपके एक शेयर से किसी टूटते हुए इंसान को राधा रानी का सहारा मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आध्यात्म और प्रेम का यह सफर हम साथ मिलकर तय कर सकें। खुश रहे, मुस्कुराते रहे और प्रेम से बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।